आज की एक बड़ी खबर दिल्ली से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया कि अगले 1 साल तक उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने 5 दूसरे आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफाउर रहमान को जमानत दे दी। चूंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की बेल पिटीशन रिजेक्ट करने के कारण डिटेल में बताए। जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति बाकी आरोपियों से अलग है। दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। दोनों के खिलाफ यूएपीए के तहत केस है। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, सिर्फ बम ब्लास्ट या हिंसा से नहीं। जरूरी सामानों की सप्लाई को रोकना भी देश की सुरक्षा को खतरे में डालने जैसा है। इस केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं उनमें दम है। दोनों के खिलाफ प्राइमा फेसी मामला बनता है। इसलिए उमर खालिद और शर्जील इमाम को सिर्फ इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि वो लंबे समय से जेल में बंद हैं। जस्टिस अरविंद और जस्टिस अंजारिया ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े अपराधों में जमानत का पैमाना अलग और सख्त होता है। इसलिए उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देना न्याय संगत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन परिवारों ने खुशी जताई जिनके परिजन दिल्ली दंगों का शिकार हुए थे। आज कोर्ट के फैसले के बाद राहुल सोलंकी के पिता ने कहा कि उनकी नौजवान बेटी की हत्या जिन लोगों ने की वो उसके दोस्त थे, लेकिन दोस्तों ने राहुल को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो हिंदू था। असल में 23 साल का राहुल सोलंकी इंजीनियर था, देहरादून में नौकरी करता था। छुट्टी में घर आया था, घर से दूध लेने निकला था, लेकिन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल के पिता हरि सिंह सोलंकी ने बताया, जब वो घायल बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगे तो दंगाइयों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके बेटे ने उनकी गोद में ही दम तोड़ दिया। हरि सिंह सोलंकी ने कहा कि दंगे के किसी आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मैं अपने साथ न्याय की तरह का देखूंगा। हम लोग तो पीड़ित हैं और क्या हमारे साथ न्याय, हमारी बेटी चले गए और बेटा कभी आ सकता है, तो न्याय तो कभी मिलने वाला हमें इसमें नहीं है। लेकिन इतना न्याय मिले कि इन्हें अपराधियों को कम से कम फांसी की सजा देनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि राहुल सोलंकी को मैंने मारा, मेरा यार था, अगर यार को मार सकता है तो पुलिस ने पूछा भी कि भाई तुम्हारा यार था, मारा क्यों? कि हमारे यहाँ शरीयत जरूरी है, धर्म जरूरी है, यारी कोई जरूरी नहीं है। तो हम चाहते हैं इनसे यारी करना भी ठीक नहीं है। आपके बेटे को उसी के दोस्त ने मारा, यानी आपके जानकार, आपके पड़ोसियों ने मारा? मुस्तकीम नाम का व्यक्ति था जिसने मारा था और जेल में बंद था। और उसके मैं तो ये अनुरोध करना चाहूँगा, इनसे यारी करना, इनके पास बैठना भी ठीक नहीं है। उमर खालिद और शर्जील इमाम की पैरवी में बड़े बड़े नामी वकील लगे थे। सब ने तर्क दिए थे कि दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सिर्फ भाषण दिए, सरकार का विरोध किया, 5 साल से जेल में बंद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा कि जेल एक्सेप्शन है और बेल राइट है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें जमानत क्यों नहीं दी? कोर्ट ने इसके कारण बताए। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम पर यह रूल लागू क्यों नहीं होता। दिल्ली में 53 लोगों की जान गई थी, 200 लोग घायल हुए थे, देश की सुरक्षा को खतरे में डाला गया था। शर्जील इमाम और उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश ने मजहबी भावनाएं भड़काकर 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, हत्या और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो सबूत पेश किए गए हैं उसके आधार पर आरोपों में दम है। इसलिए जांच के दौरान गवाहों की गवाही पूरी होने तक दोनों को जमानत देने का कोई मतलब नहीं है।